वैसे तो इस पृथ्वी पर तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं जिनकी बनावट अपने आप में विचित्र होती है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कि किसी दूसरे ग्रह से आए हों। अब आप एलिफेंट शिप्स को ही ले लीजिए, जो कि अपनी नाक का इस्तेमाल सिर्फ किसी गंध का पता लगाने के लिए करता है। वहीं पर हाथी अपनी सूंड यानी कि अपनी नाक से लगभग सारा काम करते हैं, जैसे कि पानी पीना, घास को लेकर मुंह में डालना, पेड़ के पत्ते तोड़ना, नहाना इत्यादि। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो 2 पैरों पर चलते हैं, कुछ 4 पैरों पर, कुछ 6 पैरों पर चलते हैं। पर आज हम जिस जीव के बारे में बताएंगे, इसे चलने में 2 या 4 या 6 पैरों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पूरे 100 पैरों की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंटीपेड की, जिसका अर्थ है 100 पैरों वाला जीव, जिसे आप हिंदी में कनखजूरा के नाम से भी जानते हैं। दुनिया भर में सेंटीपेड की लगभग 8000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग अब तक 3000 प्रजातियों को अच्छे से अध्ययन किया गया है और वैज्ञानिक बाकी प्रजातियों पर भी अध्ययन कर रहे हैं। सेंटीपेड एक आक्रामक शिकारी होते हैं, जो कि मकड़ी और कीड़े मकोड़े के साथ साथ चूहे जैसे बड़े जीव का भी आसानी से शिकार कर लेते हैं। जब सेंटीपेड किसी शिकारी पर हमला करते हैं तो सबसे पहले उसे अपने पैरों से पकड़ लेते हैं, फिर उसमें अपने जहरीले डंक को इंजेक्ट कर शिकारी का पूरा शरीर अकड़ जाता है और वह पैरालाइज हो जाता है, जिसके बाद सेंटीपेड शिकारी को जिंदा ही खाने लगता है और अंत में बचता है शिकारी का बाहरी ही ढांचा। ये देखने में काफी क्रूर लग सकता है, पर दोस्तों पृथ्वी ऐसे ही काम करती है। सेंटीपेड में फेफड़े नहीं होते जैसे कि अन्य जीवों के होते हैं। सेंटीपेड के शरीर के किनारों में बने छिद्रों के माध्यम से वो हवा को लेकर सांस लेते हैं। शरीर के अंदर कई छोटे छोटे टिप्स होते हैं, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन आंतरिक भागों में पहुंच जाती है। सेंटीपीड अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये अंधेरी नमी वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी कम पहुँचती है। ये चट्टानों, गिरे पेड़ों के नीचे, अंधेरी गुफाओं और जंगलों में आसानी से पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां भूमिगत रहती हैं और मिट्टी में अपना जीवन बिताते हुए घर में पाई जाने वाली सेंटीपीड अक्सर बेसमेंट में, बाथरूम में या फिर एलवारी के नीचे रहना पसंद करती हैं। और कुछ प्रजातियों ने तो रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में रहना भी सीख लिया है। मादा सेंटीपीड एक बार में 15 से 60 अंडे देती है। यह इसकी प्रजाति पर निर्भर करता है और ये अंडे देने के लिए जमीन के नीचे दिखने में बेहद आक्रामक और डरावनी भले ही लगती हो, लेकिन जब बात बच्चों के पालने की आती है तो मादा सेंटीपीड की तुलना में किसी से नहीं की जा सकती। यह दृश्य देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। अंडे देने के बाद मादा सेंटीपीड उनकी रक्षा के लिए अपने शरीर को अंडा के चारों तरफ से लपेट लेती है, यानी कि एक सुरक्षा कवच बना देती है। और यह उनकी देखभाल तब तक करती है जब तक कि बच्चे बड़े नहीं हो जाते। एक सेंटीपीड की औसतन आयु 6 से 7 वर्ष तक होती है। सेंटीपीड का शरीर का लंबा और चपटा होता है, जो कि 21 से 23 सेंटीमेंट में बटे होते हैं और प्रत्येक सेंटीमेंट एक जोड़े में 2 पैर होते हैं। सिर के अगले हिस्से एक जोड़ी एंटीना और जबड़ा होता है। एंटीना मुख्य रूप से अपने शरीर का पता लगाने के लिए, जो कि 21 से 23 सेगमेंट में बटे होते हैं और प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी पैर होते हैं। सिर के अगले हिस्से में एक जोड़ी एंटीना और जबड़ा होता है। एंटीना मुख्य रूप से अपने शिकार का पता लगाने के लिए काम करता है। शरीर के सबसे पहले सेगमेंट में एक जोड़ी जहरीले पंजे होते हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। सेंटीपेड उम्र के साथ बूढ़े हो जाते हैं तो इनके प्रत्येक सेगमेंट की संख्या बढ़ती जाती है और प्रत्येक सेगमेंट के साथ साथ इनके पैरों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इनकी न्यूनतम लंबाई 2 इंच तक हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपीड वेनेजुला में पाया गया, जिसकी लंबाई 10 इंच थी। एक विचित्र सा फैक्ट, सेंटीपीड की लैटिन भाषा के शब्द में सेंटी का अर्थ है हैंडल और पेडिस का अर्थ होता है फुट, यानी कि 100 पैरों वाला जीव। लेकिन किसी भी सेंटीपीड के 100 पैर नहीं होते, ये उनके सेगमेंट पर डिपेंड करता है। सेंटीपीड के कितने पैर होते हैं? एक रिसर्च के अनुसार सेगमेंट की संख्या के आधार पर इनके 15 से 190 जोड़ी की संख्या में पैर होते हैं। हम इतिहास के पन्नों में पीछे जाकर देखें तो इनके सबसे करीबी रिश्तेदार थे अर्थोफ्लोरा। आज से पृथ्वी पर करीब 30 करोड़ साल पहले आए थे। इनके जीवाश्म नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में मिले थे, जिसके अध्ययन से पता चलता है कि इनका शरीर एक मोटे खाल से ढकी हुई होती थी। इनकी लंबाई 6 फीट तक होती थी, यानी कि एक औसतन इंसान की लंबाई के बराबर। इनमें लगभग औसतन 3 सेगमेंट होते थे, जो प्रत्येक सेगमेंट में 2 जोड़ी पैर होते थे। सबसे बड़ा विचित्र फैक्ट ये है कि इसका सेंटीपीड का शिकार अन्य जीव नहीं बल्कि इंसान भी करते हैं, क्योंकि कुछ देशों में
जैसे कि चाइना जैसे देश में खाना इनको आम बात है। तो दोस्तों आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।